नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल पे जिसका नाम है द वायरल सीक्रेट हिंदी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि दातुन कैसे किया जाता है और दातुन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और हमें ब्रश क्यों नहीं करना चाहिए, ब्रश और टूथपेस्ट, उससे क्या क्या बीमारियां होती हैं, वो सभी हम आज जानेंगे। जैसा कि कल हमने जाना था कि शौच कैसे करना है और किस तरह से हमें अपने शरीर के सारे वेस्ट को अपने शरीर से बाहर निकालना है ताकि हमारा शरीर साफ़ हो सके और सारी बीमारियों से हम दूर रह सके। तो चलिए इस वीडियो को हम जल्दी से शुरू करते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दंत धावन। पेट की सफाई के पश्चात दांत की सफाई करनी चाहिए, जिसके लिए नीम, करंज, बबूल, आम या दालचीनी का दातुन का उपयोग करना उत्तम होता है। महुआ की दातुन से पुत्र लाभ होता है। आक की दातुन से नेत्र को सुख मिलता है। बेर की दातुन से प्रवचन की शक्ति प्राप्त होती है। बृहति भटकटैया की दातुन से दुष्टों पर विजय मिलती है। बेल और खैर की दातुन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कदम से रोग का नाश होता है। अतिमुक्तक से धन का लाभ होता है। अड़ूसा की दातुन से गौरव की प्राप्ति होती है। पीपल से यश होता है। शीर्ष की दातुन से सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। और ये मेंशन किया गया है स्कंद पुराण प्रभास 17.8.12 में। तो दोस्तों, ये दातुन के करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और किस दातुन के करने से क्या हमें प्राप्ति होती है, ये हमें बताया गया है। कहाँ से बताया गया है? स्कंद पुराण से। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार दातुन करने से ना ही मात्र मसूड़े और दांत मजबूत बनते हैं, परंतु बुद्धि, आयु और प्राण भी वृद्धि होती है। प्राण की भी वृद्धि होती है। तदुपरांत अलग अलग औषधि से दातुन करने से अलग अलग ग्रह दोष का भी नाश होता है। जी दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि आपने अगर कभी हवन किया होगा, आपके घर में अगर हवन हुआ होगा तो वहाँ पे 9 ग्रह की लकड़ियाँ को हवन में डाला जाता है, हवन कुंड में। तो उसी तरह 9 प्रकार की वैसे ही लकड़ियाँ भी होती है। अगर आप उससे दातुन करोगे तो ग्रह की शांति भी मिलती है। यदि आपके निवास स्थान पर दातुन की व्यवस्था करना कठिन है तो आप घर पर आयुर्वेदिक दंत मंजन सरल तरीके से बना सकते हो। तो आइए हम जानते हैं कि दंत मंजन कैसे बना सकते हैं, वो भी सरल तरीके से। एक, देसी गाय के गोबर की राख प्लस नमक। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि आपको यहाँ पे देसी गाय का गोबर ही उपयोग में लेना है। दूसरा, तिफरा चूर्ण, फिटकरी, नमक, कपूर और काली मिर्च, इन सभी को मिला करके आप एक डब्बे पे रख लीजिए और उसके बाद आप थोड़े थोड़े आप ब्रश करने के समय यूज़ कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक मिश्रण को एक डिब्बे में भरकर रख लीजिए और उसे अपनी अंगुलियों से दांतों पर प्रतिदिन प्रभात काल में घिसकर दंत धावन कीजिए। तो आप समझ गए हैं कि आपको क्या करना है। आपको कोई भी डब्बे में, ये नहीं कि आपको प्लास्टिक के डब्बे में रखना है। कोशिश कीजिए कि आप इसे शीशे के डब्बे पे ही रखें या फिर कोई स्टील के बर्तन में। प्रवास में यदि यह भी उपलब्ध ना हो तो नींबू और नमक को मिलाकर दांतों पर घिसने से भी अच्छा दंत धावन किया जा सकता है। चलिए, अगर आपके पास ये भी नहीं कर सकते हैं आप,
ये भी नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, आपको नींबू लेना है और नमक लेना है और आप अपने दांतों पे घिसना है, जिससे आपका दांत साफ़ हो जाएगा। आप चाहो तो थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल भी ले सकते हो, जो दांतों को मजबूती देता है। चलिए आगे हम देखते हैं दंत धावन कैसे करें। अब हम आ गए हैं दंत धावन कैसे करें के सेक्शन में। तो दोस्तों, अगर अभी तक जितने भी चीज़ मैंने बताई हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे फिर से देखिए। अगर फिर भी आप अगर मुझे को पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कुछ भी, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दूंगा। तो दंत धावन कैसे करें, चलिए देखते हैं। तो पहला है, पेंसिल के आकार का दातुन काटकर धो लीजिए। दूसरा, एक तरफ छोर को चबाकर उसका छिलका निकाल दें। तीसरा, तब तक चबाइए जब तक वह छोर ब्रश जैसा ना हो जाए। ठीक है। चौथा है, पूर्व को मुख करके दांत और मसूड़े को उससे अच्छे से घिसे। पांचवा है, दंत धावन करते हुए मौन रहें, बातें ना करें। छठा है, एक जगह बैठकर दंत धावन करें, टहलते हुए ना करें। सातवां है, अंत में उपयोग किया हुआ भाग तोड़ दे। आठवां है, बचा हुआ कल फिर से उपयोग में ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ये दोनों सेक्शन को मैं बता देता हूँ। आपको करना क्या है कि आपने अगर एक दातुन लिया है, फिर उसको आपने किया, तो उसको क्या करना है, वहाँ से कोई चाकू वगैरह से या फिर हाथ से अगर टूटे तो तोड़ के वहाँ से जहाँ भी आपने मतलब चबाया है उसे फेंक देना है। और जितना भी जो बाकी बचा है, जो बढ़िया पोर्शन है, उसे आपको रखना है और उसे फिर से यूज़ करना है। और तब तक करना है उसे जब तक वो बिल्कुल छोटा ना हो जाए। ठीक है, तब तक आपको उसे यूज़ करते ही रहना है। और मतलब तो फिर आप बोलोगे कि मैं जीभ कैसे साफ़ करूँगा, वो मैं कल बताऊँगा। ठीक है, आज के सेक्शन में हम सिर्फ ब्रश कैसे करना है, दातुन कैसे करना है, वो बता रहे हैं आज। ठीक है, और कल हम लोग बताएंगे आपको कि आपको कैसे अपना जीभ साफ़ करना है। और चलिए, यहाँ पे 9वां नियम है, यदि दातुन के लिए लकड़ी ना मिले तो 16 बार कुल्ला कर लीजिए। मैं तो आपको प्रेफर करूँगा कि आप दातुन कर ही लीजिए। अगर ना होवे ना तो आप ब्रश कर लीजिए, लेकिन मुंह जरूर धो लीजिए। कुल्ले के चक्कर में मत रहिए। ये बातें किस में बताई गई है, यहाँ पे मेंशन किया गया है, विष्णु स्मृति में, पद्म पुराण में और भी इत्यादि यहाँ पे बताए गए हैं। ब्रह्मा पुराण, नरसिंह पुराण, ठीक है, तो इसमें नारद पुराण, वो सारे जगह यहाँ पे बताए गए हैं। तो चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और परंतु आज और अभी से एब्सोरेटिव्स, फ्लोराइड, हुमेक्टेंट, थिकनिक ब्लाइंडर, फ्लेवरिंग, प्रिजर्वेटिव्स और फोम डिटर्जेंट्स, ये जितने भी मैंने ये नाम लिए ना, ये सारे पता है क्या है, ये जहर है। अगर आप इसे करोगे ना तो आपके दांत तो जाएंगे ही, और ये छोटे छोटे मात्रा में आपके शरीर में जाते हैं और आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां आपको ये पनपते हैं, आपके करते हैं धीरे धीरे। आप समझो कि आप डेली थोड़ा थोड़ा ही जहर खा रहे हो, जब वो जमा हो जाएगा बिल्कुल, तो वो आपको इतना प्रबल वो हो जाएगा, इतना जमा हो जाएगा आपके शरीर में कि वो आपको बिल्कुल ही मार सकता है। ये क्या है, थोड़े थोड़े मात्रा में जहर ही है। और जब आप दातुन करते हो तो उसमें क्या होता है ना कि वो बिल्कुल ही नेचुरल होता है, उसमें जो भी रस होता है वो बिल्कुल ही नेचुरल होता है, वो आपको कभी भी हानि नहीं पहुंचाने वाला है। अगर आप कोई भी दातुन मान लो करते भी हो ना, कोई भी चीज़ की अति बुरी होती है, ये बहुत जगह बताया गया है। और ये चाणक्य जी भी कहते हैं कि कोई भी चीज़ की अति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप जैसे कि कोई भी करंज का दातुन कर रहे हो या फिर नीम का भी कर रहे हो, तो एक हफ्ता किया, फिर एक हफ्ता चेंज कर दिया, फिर एक हफ्ता दूसरा किया,
ऐसे करके आप चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी भर आप नीम का ही कर रहे हो। वैसे तो नीम का आप ज़िंदगी भर कर सकते हो, लेकिन आपका मुंह का टेस्ट बदलने के लिए आप कर सकते हो। वैसे कोई भी चीज़ की अति बुरी ही होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे टूथपेस्ट के सेवन से अनगिनत बीमारियां और उम्र पर भी शारीरिक खामियां होती हैं जिसके बारे में कोई आपको नहीं बताएगा, जैसे कि सेल्सिफिकेशंस, किडनी स्टोन, हाइपोकोलोमिया एंड जॉइंट प्रॉब्लम्स, हार्मोन डिसरप्शन, कैंसर, ब्रेन, लीवर एंड किडनी एब्डोमिनाइटिस, कॉलन ट्यूमर्स। कल हमने बात किया था कॉलन के बारे में कि हमें क्या होता है, हमारा जो कॉलन है वो किस तरह से किंक्ट हो जाता है और हमारी शरीर की जो वेस्टेज है वो किस तरह से नहीं निकल पाता। अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं कैसे टॉयलेट कैसे करना है तो आप ज़रूर देखें, उसमें मैंने कॉलन के बारे में अच्छे से बताया है। ठीक है। वीकेंड हार्ट मसल फंक्शन, इंडोसाइन इंसुलिन इशूज एंड बोन डिफॉर्मेशन, और अनगिनत और मतलब कि और अनगिनत बीमारियां हैं जो बताऊंगा तो फिर ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे काट दिया है, यहाँ पे सिर्फ ये गेट लिखा है। यहाँ पे आप ये समझ जाइए कि ये कौन सा टूथपेस्ट है। अगर स्वयं थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो भी पता चल जाएगा कि ये सब द्रव्य कितना हद तक हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, और यह और कुछ नहीं परंतु फार्मा कंपनी की कमाई का ही जरिया है। कहीं और देशों में इन द्रव्यों को उपयोग पर प्रतिबंध है, परंतु भारत में सब फिर भी जमकर कमाई कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे ये कहने की कोशिश की गई है कि भारत में जो अनगिनत जो ह्यूमन के लिए बहुत ही हानिकारक है वो इंडिया में वैसे केमिकल्स इंडिया में यूज़ किया जा रहा है और वो बाहर में यूज़ नहीं होते हैं। लेकिन ये फार्मा कंपनीज़ है जो हमारे इंडिया में बना रही है, ऐसे केमिकल्स यूज़ कर रही है बड़े ही धड़ल्ले से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह भी प्रयास कीजिए कि टूथब्रश भी उपयोग में ना ले, क्योंकि ज़्यादातर टूथब्रश रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बने होते हैं। ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। या इस वीडियो को आपको शेयर करना ही चाहिए। जितने भी आप लोग ब्रश करते हो ना वो अच्छे प्लास्टिक से बना हुआ नहीं होता है। देख लो यहाँ पे टूथब्रश रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बना होता है। ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और वो भी आपके शरीर में माइक्रो प्लास्टिक छोड़ते हैं जो आपको कैंसर दे सकते हैं। कैंसर दे सकते नहीं, कैंसर देते हैं। अब ये माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है, मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाया है बहुत पहले, लेकिन उस पर ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं है। खैर, तो मैं बताता हूँ कि माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है। अगर हम कोई भी प्लास्टिक यूज़ करते हैं ना तो बिल्कुल एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो क्या बोलते हैं हमारे शरीर में वो घुलते हैं, हमारे एयर में, वाटर में, सॉइल में जो है वो प्लास्टिक जो है घुलता है। फिर वो धीरे धीरे हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, फूड के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। और प्लास्टिक ऐसी चीज़ है कि वो जल्दी वो डिस्पोज होता नहीं है। ठीक है। तो क्या करता है वो हमारे शरीर के अंदर जब वो अंदर जाता है और वो जब वो डिस्पोज नहीं होता है, वो जम जाता है, तो वो क्या करता है, कैंसर पैदा करता है। ठीक है। तो फिर आपको ऐसे में क्या करना है, आपको हो सके तो ब्रश नहीं यूज़ करना है, हो सके तो आपको दातुन ही यूज़ करना है। जैसा मैंने बताया उसी मेथड से आपको यूज़ करना है। यहाँ तक कि कैनेडियन डेंटल एजेंसी ने तो यह तक जनहित में जारी कर रखा है कि कोई भी टूथब्रश 7 दिन के बाद उपयोग में लेना लायक नहीं रहता है। इसीलिए हर 7 दिन के बाद अपना टूथब्रश
बदल दे। तो आप समझ लीजिए कि एक टूथब्रश जो है कितना महंगा आता है, और आप हर हफ्ते बदलेंगे तो आपका क्या होगा। उससे अच्छा तो आप मरने से अच्छा है कि आप दातुन का ही यूज़ करें, ठीक है। यदि फिर भी अगर ऐसा सिचुएशन आपका बन जाता है कि आपको टूथब्रश करना ही पड़े, जैसे कि आप ट्रेन में हो, वैसे तो स्टेशन पे बहुत सारे दातुन मिल जाते हैं, लेकिन आप जब फ्लाइट में जा रहे हो या फिर भी मान लो कि कोई ऐसा जगह पे हो जहाँ पे आपको दातुन नहीं मिलता है, तो इस स्थिति में आपको कैसे ब्रश करना है यहाँ पे बताया गया है। आपको टूथब्रश और टूथपेस्ट उपयोग में लेना ही पड़े ऐसा हो तो पहला हमें क्या करना है, ब्रश को 1 मिनट से अधिक ना घिसे। दूसरा, मसूड़ों पर ब्रश ना घिसे। फिर तीसरा, हल्के हल्के से ही ब्रश घिसे। चौथा है, अच्छा सा लोकल आयुर्वेदिक टूथपेस्ट उपयोग में लें। पांचवा है, परिवार में सबको टूथब्रश अलग अलग रखें। परिवार में सबके टूथब्रश अलग अलग रखें, इतनी तो हाइजीनिक होनी ही चाहिए इंसानों को। फिर प्रयास करें उन्हें बाथरूम में ना रखें। ये यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि प्रयास करें कि वहाँ पे बाथरूम में ना रखें, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं और वो आपके ब्रश में जा सकते हैं, और वो आप फिर अपने मुंह पे लगाओगे तो फिर वो आपको बीमारियां ही देगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हो कि ये बुक जो वैदिक दिनचर्या, स्पिरिचुअल रूटीन एंड श्लोक्स फॉर वैदिक दिनचर्या का ये बुक चाहिए आपको पीडीएफ, तो आपको करना क्या है, आपको सीधे मेरे चैनल पे जाना है और वहाँ पे एक ज्वाइन बटन है, उसे ज्वाइन बटन करके आप मेरे मेंबरशिप ले सकते हो, जिसमें मैं आपको ये सारा स्लाइड जो भी मैंने यहाँ पे अभी बताया, ये सारा स्लाइड आपको हाई क्वालिटी पे मिल जाएगा, जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हो, जान सकते हो, और आपको वो बुक भी मिल जाएगा। और आगे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये सारे आपको मिल जाएंगे बस एकमात्र आपको मेरे चैनल का मेंबरशिप लेने से, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि दिनचर्या क्या है, नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना है, दिनचर्या क्या है, रात्रिचर्या क्या है, दिन के मध्य में क्या करना है, सोना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, हर एक चीज़ इसमें लिखा हुआ है, जिसके वजह से लोगों को बीमारियां हो रही हैं, और हमारा जो भारत है वो अपनी पद्धति को भूल चुका है। इसलिए मैं इस टॉपिक को पकड़ा हुआ हूँ और वीडियोस बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, और वहाँ पे मैं बताऊँगा आपको कि आपको जीभ साफ़ कैसे करना है बहुत ही अच्छी तरीके से। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। बहुत लोग तो ब्रश से ही अपना जीभ साफ़ करते हैं, ऐसा नहीं करना है। वो कल मैं बताऊँगा आपको कैसे बढ़िया तरीके से करना है। तो मैं मिलता हूँ कल आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखना।